हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR केमिस्ट्री में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में डिस्कस किया था और ग्रिग्नार्ड रीजन की कुछ रिएक्शंस भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। ग्रिग्नार्ड रीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रिएजेंट है, जो अपनी मैक्सिमम रिएक्शंस में यूज होता है। अपन ने इससे पहले जो ग्रिग्नार्ड रीजन था उसमें जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था पहले वाले जो वीडियो में, उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या मैं कह दूं एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। सेकंड था अपने पास रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन से देख ली थी। और थर्ड रिएक्शन देखी थी अपन ने रिएक्शन विद कार्बनिक कंपाउंड, जिससे अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया था। आज अपन इसके आगे पर डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशली जो रिएक्शन देखेंगे अपन, वो देखेंगे अपन एसिड हैलाइड की साथ में, एसिड हैलाइड साथ में। दूसरा अपन देखेंगे ईस्टर के साथ में, और तीसरा देखेंगे अपन एमाइड के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन याद रखना है कि यहाँ पर H भी रख सकते हैं और एल्काइल ग्रुप भी रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरली बात करूँ RMgx की, तो RMgx की रिएक्शन मैंने, अगर मैं फर्स्ट फॉर्माइल क्लोराइड से कराता हूँ, सेकंड उसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, तो देखो कंसेप्ट क्या याद रखना है कि आपको ये जो एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप को या इस कार्बन से अटैच करना और Cl को बाहर निकाल देना है। ये अपना सबसे इजी कंसेप्ट होगा। जैसे ही यहाँ से Cl निकलेगा, ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि HCO ग्रुप यहाँ से अपने को प्रोवाइड हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ इस H की जगह अगर मैं R ग्रुप रख लेता हूँ और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, तो क्या करना है, आपको Cl को हटा देना और ये R ग्रुप, इसको पहले अटैच कर दो आप, ये R ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच कर दो, Cl को हटा दो और R ग्रुप को अटैच कर दो, तो सीधा ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये तो था अपने पास एसिड हैलाइड की। अगर मैं बात करूँ ईस्टर की, तो पहले मैंने ले लिया फॉर्मेट वाला ग्रुप, यानी एल्काइल फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये OR जो ग्रुप है, यानी समझ सकते हो, तो इसको मैं ऐसे समझा दूं कि अगर मेरे पास कोई ये वाला ग्रुप है X हो या OR हो या NH2 या H हो सकता है या R हो सकता है, तो क्या करना है आपको, इन ग्रुप्स को क्या करना है, रिमूव करना है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर लिविंग ग्रुप, और इन लिविंग ग्रुप को हटा करके अपने क्या अटैच कर देना है, एल्काइल ग्रुप अटैच कर देना है, डायरेक्ट कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब अपने को देखना है कि अगर मैं यहाँ फॉर्मेट रखता हूँ तो ये OR ग्रुप निकलेगा और यहाँ जो RS है वो अटैच हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये अपने पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम एज इट इज, मतलब सेकंड इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस तो हर सेकंड स्टेप में करवाना है, कंपल्सरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर दूं, इस H की जगह R लगा लेता हूं। ठीक है, तो ये OR लिविंग ग्रुप है, ये हट गया, और यहां पर अपने पास क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं अमाइड की बात करूं, तो यहां ले लेता हूं पहले फॉर्मेमाइड, जिसका वही हाइड्रोलाइसिस, ये NH2 ग्रुप लिविंग ग्रुप है, रिमूव कर दो, क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड। अगर मैं इसी H की जगह अगर मैं R रख लेता हूं, एल्केनमाइड, और फिर वही हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ NH2 हटा दीजिए और ये क्या बन गया अपने पास, एक कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, हर एक रिएक्शंस के अंदर अगर अपने को कंसेप्ट पता चल गया, जिससे मैं कह रहा था कि ये Cl, ये OR और ये NH2 एक लिविंग ग्रुप है, इन ग्रुप को हटाओ और एल्काइल ग्रुप अटैच कर दो, सीधे कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ फॉर्माइल क्लोराइड, एल्काइल फॉर्मेट या फॉर्मेमाइड, तो इनसे बनता है एल्डिहाइड। और अगर मैं कह दूं एल्केनाइल हैलाइड, यानी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो उनसे क्या बन जाएगा अपने पास, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अपन एक एक रिएक्शंस को अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस।
चलिए अगर अपन बात करें फर्स्ट रिएक्शन विद एसाइल रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखिए मैं इसको किस तरह से समझा रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने यहां पर ये जो जनरल ग्रुप है यहाँ H या C डबल बॉन्ड O, अगर मैं यहाँ पर X रख देता हूँ तो एसिल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं OR ले लेता हूँ तो ईस्टर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ NH2 ले लेता हूँ तो अमाइड हो जाएगा, और एनहाइड्रेट वाला ग्रुप भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या H लगा दूँ या मैं यहाँ R लगा दूँ, ठीक है स्टूडेंट। और ये ले लिया मैंने R' मैग्नीशियम हैलाइड। अब इस R' मैग्नीशियम यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं। अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो ग्रुप है वो अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप ही है। ये वाले देखिए ये जो ग्रुप है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे अपन, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड होगा तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये रिमूव ग्रुप क्या हो रहे हैं, ये X माइनस निकलेगा, OR माइनस निकलेगा, और ये NH2 माइनस बाहर निकलेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यहाँ से ही न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये जो ग्रुप है लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पहले अटैक करेगा ये पाइवोट यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको, यहाँ ये अपने पास R', ये C या H भी हो सकता है, ये R हो सकता है, ये O नेगेटिव X, या मैं यहाँ लगा दूं OR, या मैं लगा दूं यहाँ NH2। अब इस O नेगेटिव से क्या अटैच हो जाएगा, MgX अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया MgX। अब देखिए यहाँ क्या करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो Mg के साथ में X और OH बाहर निकल गए, और कुछ इस तरह के कंपाउंड ये बन गए, X OR और NH2, और यहाँ मैंने लगा दिया OH। अब एक बार और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले होंगे और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ अटैच हो जाएगा OH माइनस, और यहाँ अटैच हो जाएगा इनके साथ में H पॉजिटिव। क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो यहाँ H पॉजिटिव जुड़ते HX बाहर निकल गया, ROH बाहर निकल गया, और अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो जो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा वो कुछ इस तरह कंपाउंड बचेगा, R' हाइड्रोजन एल्काइल, और यहाँ OH अटैच हो गया, यहाँ OH अटैच हो गया। अब अपन जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पर अगर मोर देन 1 OH आ जाती है तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, और वहां से वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ H होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर यहाँ R होता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो मैं ये H लिखते ही बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर H रखता तो ये मेरे पास क्या बनता, एल्डिहाइड बनता, और अगर यहाँ R होता तो ये मेरे पास क्या बनता, कीटोन का फॉर्मेशन होता। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो एसिड हैलाइड के साथ X बाहर निकल जाएगा, अगर मैं ईस्टर लूंगा तो OR बाहर निकल जाएगा, और अगर मैं अमाइड लूंगा तो NH2 बाहर निकल जाएगा, और जो बनने वाले कंपाउंड है वो कौन से होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। यानी मैं ये कह दूं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कराऊंगा तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और अब देखिए यहाँ से अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं, जो लास्ट मैंने वीडियो बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसमें मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन बताई थी। तो अगर यहाँ पर वापस अगर RMX ले लिया जाए तो इन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इस एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और इस कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब अपन इंडिविजुअल एक रिएक्शंस को करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं RMX की रिएक्शन फॉर्माइल क्लोराइड से करवा के देखते हैं।
सबसे पहले R में मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ ले रहा हूँ मैं फॉर्माइल क्लोराइड HC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट अगर कंसेप्ट याद रखना है तो यहाँ CH3 उठाओ यहाँ से और इस Cl को बाहर निकाल दो सब्स्टिट्यूट करके, यानी यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, Cl को बाहर निकाल दीजिए। ये तो अपना सीधा सीधा कंसेप्ट है। लेकिन अगर जनरल अपन मैकेनिज्म के थ्रू की बात करें तो सबसे पहले यहाँ न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यहाँ CH3 ये Cl ये OMgCl अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या कराओगे, 2 टाइम्स आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एक यार यहाँ से टूटे और एक बार यहाँ से टूटे। ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है इस नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जुड़ के जाएगा और इस कार्बन पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा, OH। ऐसे ही इस कार्बन पॉजिटिव से OH माइनस जुड़ जाएगा, ऐसे ही इस Mg के साथ में OH जुड़ेगा और इस ऑप्शन माइनस के साथ में क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह के अपने पास इस स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए एक कार्बन पर 2 OH, तो क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, जिसको आप क्या लिख सकते हो, CH3CHO लिख सकते हो, एसिटाइड लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैंने ले लिया C2H5 MgCl ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी फॉर्मिल क्लोराइड से और मैंने यहाँ डाल दिया वाटर, तो मेरे पास कंपाउंड बना A। इस कंपाउंड की वापस मैंने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दी और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दी और कंपाउंड बन गया B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इथाइल लिया है और यहाँ पे मैंने फॉर्माइल क्लोराइड ले लिया। तो अपन जानते हैं कि CO पर इस CO में Cl को हटा दीजिए और जो एल्काइल ग्रुप है RMgX का वो ऐसे कैसे अटैच कर दीजिए, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। अब जानते हैं प्रोपेनॉल यानी कोई एल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड अगर RMgX से रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ ये अटैक करेगा और एल्कोहल बना लेगा, तो ये अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह से अटैक करेगा। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये बन गया CH3 ये C2H5 और यहाँ क्या जुड़ गया MgCl। क्या करा दो सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ब्रेक होगा, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ OH, तो यहाँ से तो निकल गया मैग्नीशियम क्लोराइड और ये OH और बच गया मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड C2H5OH। तो गौर से देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CHOH CH2CH3 क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 2 ब्यूटानॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस अपने को पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कंपाउंड के अंदर मैंने H की जगह क्या कर दिया CH3 कर दिया। ये लीजिए ये CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी ये CH3 हो गया। तो अगर मैं फॉर्माइल क्लोराइड की जगह अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड ले लेता हूँ तो वहां बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आप डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए दूसरे रिएक्शंस की बात करें। यहाँ मैं अब क्या करता हूँ, अमाइड ले लेता हूँ, ईस्टर ले लेता हूँ। चलिए ईस्टर के साथ में देखते हैं, CH3 MgCl ले लिया। अब देखिए एक तरफ मैं ले रहा हूँ फॉर्माइल यानी मिथाइल फॉर्मेट या इथाइल फॉर्मेट भी ले सकते हो, या मैंने मिथाइल फॉर्मेट ले लिया और फिर दूसरी बार इसका क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। तो ट्रिक तो याद रखने की क्या है कि ये लिविंग ग्रुप है, इसको हटाइए और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आके अटैच कर दीजिए। जैसे ये मिथाइल ग्रुप हटेगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप हटेगा, यहाँ CH3 जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड यानी एसिटाइलडिहाइड बन जाएगा। ये एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हुआ कैसे इसके अपन डिस्कस करते हैं। मैंने सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी मैंने इस मिथाइल फॉर्मेट से, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। क्या हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। एडिशन होते ये बन गया अपने पास कुछ इस तरह की स्पीसीज, MgCl जुड़ गया। देखो यहाँ O नेगेटिव होगा तो जैसे बात है MgCl यहाँ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और ये बन गया OCH3। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो देखो इसमें एक कंसेप्ट ऐसा भी है, एक बार हाइड्रोलाइसिस कराया मैंने तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बना और यहाँ इसको अगर हीट कर दोगे तो यहाँ ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी आप इसको करवा सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है,
तो अगर आप ऐसे करवा रहे हैं तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं करवा रहे हैं तो इसी का आप 2 टाइम्स हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। जब 2 टाइम्स हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ से क्या कर दोगे आप, डिहाइड्रेशन कर दोगे, तो डिहाइड्रेशन करते ही ये जो कंपाउंड है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको भी देखो, ये भी एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से रिएक्शन को करवा सकते हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने ले लिया अब इस H की जगह CH3, अब H की जगह CH3 लगा दिया मैंने और ये बन गया मिथाइल एसीटेट, और फिर मैंने इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ इस OCH3 ग्रुप को हटा दीजिए और ये CH3 अटैच कर दीजिए। क्या बन गया, ये एसीटोन या कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, ये एसीटोन बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं CH3 कर दूं तो यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। क्या बन गया, ये एसीटोन बन गया क्या, या कीटोन बन गया क्या। तो अगर छोटा सा ही कंसेप्ट है कि जो लिविंग ग्रुप है उसको हटाओ और जो Gr का जो एल्काइल ग्रुप है वो अटैच कर दो, रिएक्शन फिनिश। और इजी वे में क्वेश्चन देखते टिक हो जाएगा आपसे। चलिए अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ अमाइड की, देखो कन्वर्जन यहां से भी बहुत सारे बनते हैं, एबीसी क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस दे देते हैं। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो लास्ट ईयर 2019 के जितने भी क्वेश्चंस आए वो एनसीईआरटी से आए हुए हैं, और किस किस जगह से क्वेश्चन उठ रहे हैं और कैसे कैसे बन रहे हैं ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहां से इजी वे में उस वीडियो लेक्चर को देख करके आप दिमाग सोच सकते हैं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने, मैक्सिमम क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम आप कोशिश करें एनसीईआरटी को फॉलो करें। ठीक है, चलिए आगे के रिएक्शंस की बात करते हैं। ये मैंने ले लिया कोई अमाइड, फॉर्मेअमाइड ले लिया, ये ले लिया फॉर्मेट, और फिर इसका मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस। अब कंसेप्ट तो ये कहता है कि यहाँ NH2 को हटाओ और ये CH3 ग्रुप यहाँ अटैच कर दो। जैसे CH3 अटैच करोगे ये क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर H की जगह अगर मैं कोई CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, एसिटामाइड, ठीक है, और फिर उसका क्या करा दूं, हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NH2 हटा दो और जो एल्काइल ग्रुप है उसका क्या लगा दो, CH3 लगा दो। इसको पहले आप सीधा कर दो, ये क्या बन गया अपने पास, एसीटोन। देखिए रिएक्शन कैसे हुई, सेम रिएक्शन है, वही कंसेप्ट, CH3 NaCl H ले लिया एक बार मैंने, और यहाँ ले लिया मैंने NH2, ये ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। ठीक है, यहाँ H, ये CH3 और ये NH2 और ये OMgCl। अब क्या होगा, NH2 बाहर निकलेगा, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं जब NH2 ग्रुप हटता है तो इसको अपन बोलेंगे एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक का एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये ग्रुप भी निकल गया और ये ग्रुप भी यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड है वो अपने पास बनेगा OH और OH। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मैंने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो यहाँ से H जुड़ेगा और यहाँ OH, यहाँ से अपने पास क्या जुड़ेगा, इस कार्बन से OH और इस NH2 से H, यानी NH3 बाहर निकल गया। अब एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, कंपाउंड अनस्टेबल हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, और डिहाइड्रेशन से क्या बन गया अपने पास, बनने वाला कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस H की जगह वापस CH3 अटैच कर दूं, ये लीजिए, यहाँ पे भी CH3 अटैच कर दीजिए और यहाँ पे भी CH3 अटैच कर दीजिए और यहाँ पे भी CH3, तो बनने वाला कंपाउंड अब क्या बन जाएगा अपने पास, एसीटोन बन जाएगा। ये बात समझ में आई। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप इजी वे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं और कार्बनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वो कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और जब RMgX कार्बनिक कंपाउंड से करेगा तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से अपन जोड़ सकते हैं। चलिए मैं CH4 वही एल्केन से स्टार्ट करता हूँ। मैंने CH4 ले लिया और उसका क्लोरीनेशन करवाया HNO के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बन गया CH3Cl। CH3Cl की रिएक्शन मैंने करवाई एल्कोहलिक KCl से,
ये क्या बन गया, साइनाइड बन गया, मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड का मैंने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया, वो भी कौन सा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो अपन जानते हैं जब भी साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अगर मैं ये कहूं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से करवा दी, तो देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है तो CH3 क्या बना लेगा, वापस CH4 का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो इसके साथ बनने वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए मैंने ले लिया CH3Cl, और इस CH3Cl की रिएक्शन मैंने कराई मैग्नीशियम मेटल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बन गया CH3MgCl। और इस CH3MgCl की मैंने रिएक्शन करवाई फॉर्माइल क्लोराइड से, HCOCl से, और फिर उसका क्या करवा दिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो अपन जानते हैं कि Cl हटेगा और CH3 हट जाएगा, यानी जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरह बन गया, एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए इस एसिटाल्डिहाइड की बात की जाए तो अगर मैं इस एसिटाल्डिहाइड से वापस अगर CH3MgCl से करवा दूंगा और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये CH3 जब इस एसिटाल्डिहाइड से करेगा, देखो फॉर्मेटेड से रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री एल्कोहल देता है, इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री एल्कोहल देता है। तो देखिए यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, तो जैसे बात है 2 कार्बन का जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा वो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ CH3 अटैच हो गया, यानी ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जिसकी मैं PCl5 से रिएक्शन करा दूं तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH CH3 और Cl। और अगर मैं इसकी रिएक्शन में अगर सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दूं तो अपन जानते हैं ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, वुड्स रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए गौर से समझिए इसको, क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ही क्वेश्चन को जोड़ूं तो देखिए यहाँ अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं और वाटर के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराऊं, या निकल PDPT डाल दूं, या मैं कह दूं सोडियम के साथ में इथेनॉल ले लूं, इनमें से कोई सा भी लेते हैं तो अपन जानते हैं ये क्या देता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। मैंने कंप्लीट रिएक्शंस रिडक्शन वाले टॉपिक्स में कवर करवा रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधे क्या बन गया, 2 कार्बन का एल्कोहल बन गया, क्या, इथेनॉल बन गया। अगर मैं इसी इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से करा दूं, या SOCl2 से करा दूं, या PCl3 से करा दूं, या HCl प्लस ड्राई ZnCl2 करा दूं, तो ल्यूकास रीजन जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं AgF से करा दूं तो ये स्वाट रिएक्शन के थ्रू, कौन सी रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन के थ्रू ये क्या बनेगा, CH3CH2 बना लेगा, फ्लोरो इथेन बना लेगा। अगर मैं यहाँ से अगर इसमें सोडियम प्लस ड्राई ईथर डालता हूँ तो यहाँ ये क्या बना लेगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कन्वर्जन के रूप में ऐड कर सकते हैं बाय बाय, ठीक है, 1 by 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज अपन ने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंप्लीट विग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस देख ली हैं। स्टूडेंट्स इसके आगे जो मैं रिएक्शंस बताऊंगा वो है साइनाइड के साथ में, CO2 के साथ में है, और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं वो अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, आपको 100% आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरह से विग्नार्ड रीजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शंस करवा रहा है। इसलिए जो पहले हैं मैंने वीडियो डाले हैं, इससे पहले वो विग्नार्ड रीजन विद कार्बनिक कंपाउंड डाल दिया है, और रिडक्शंस के मैंने वीडियो डाल दिए हैं, ऑक्सीडेशन का एक वीडियो डाल दिया मैंने, और कंप्लीट नेम रिएक्शंस के जो वीडियो है 10 वीडियो मैंने बनाए हैं, जो एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन है वो सारी की सारी उसमें कवर है। आप वहां से भी उन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी नीट और जेईई मेन एग्जाम्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो इस वीडियो लेक्चर्स को आप जो भी अदर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप प्रोवाइड करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये केमिस्ट्री लेक्चर्स पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।